इंदौर के खुलासे की कर रहे हैं, जिसमें समझ में आया कि धर्मांतरण का यहां भी एक बड़ा नेक्सस चलाया जा रहा था और चला रहे थे कांग्रेस पार्षद कादरी साहब। उसको लेकर क्या नई जानकारियां सामने आई आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि इंदौर में एक ऐसे गैंग का भांडाफोड़ हो चुका है जो पहले हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाता था और फिर उनका धर्मांतरण करवाता था। इस गैंग का सरगना था अनवर कादरी, जो अपने गुर्गों को हिंदू लड़कियां फंसाने के लिए लाखों रुपए भी दिया करता था। ये कैसे पूरा ट्रांजैक्शन होता था, कादरी कितने पैसे दिया करता था, किस तरह से रेट तय थे, सारी जानकारियां आप सामने आ गई हैं। डिजिटल जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, आपको बताने जा रहे हैं। खबर क्या है पूरी, आज का अपडेट आपके सामने रखते हैं। इंदौर फंडिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी जानकारियां सामने आई हैं, जहां इंदौर में धर्मांतरण और लव जिहाद का पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा था। कांग्रेस पार्षद कादरी के लिए यह गैंग काम करता था और सभी 7 गुर्गे कांग्रेस पार्षद अनवर के ही गुर्गे थे। अंडर कवर एजेंट शहर में स्लीपर सेल की तरह काम किया करते थे। फंड मिलने के बाद हिंदू नाम रखते थे ये सभी गुर्गे, और अनवर के गुर्गे हिंदू लड़कियों को ही टारगेट सेट करते थे। हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए इन्हें 2 लाख रुपए मिलते थे। यानी अगर एक हिंदू लड़की ये फंसा ले तो इसके बाद इन्हें 2 लाख रुपए मिला करते थे। क्या कहा है इसको लेकर शेख अरबाज ने, कबूलनामा सुनिए। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम है शेख अरबाज और अनवर कादरी जो सदर बाज़ार में पार्षद हैं, उन्होंने मुझे हिंदू लड़कियां फंसाने के लिए 2 लाख रुपए दिए हैं। और कितने लोग हो तुम? और बहुत सारे लोग हैं। अनवर कादरी ने तुमको पैसे दिए? यानी नाम और पहचान बदलकर ये मिला करते थे। आप देखिए, नाम तो फरदीन था, कमल नाम की पहचान थी। असली और फर्जी नाम का फर्क आपको बता रहे हैं, किस तरह से नाम और पहचान बदलकर फरेब चल रहा था। फैजान असली नाम क्या बताया लड़की को? गोल्डी, हिंदू नाम बता दिया। फहीम असली नाम, लड़की को नाम बताया राहुल। ऐसे ही पूरी लंबी फेहरिस्त है। शेख अरबाज जिसको अभी आप सुन रहे थे, उसने अपना नाम रमेश बताया हुआ था। दानिश अपने आप को दिनेश बता रहा था। इस तरह से ये पहचान बदलकर पूरा फरेब करते थे और लड़कियों को अपने जाल में फंसाया करते थे। लेकिन अब इन्हीं के मोबाइल से जांच में वो तस्वीरें सामने आ गई जो पूरी कहानी कह रही कि कैसे एक स्टेप बाय स्टेप ये प्लान करते थे। ये तस्वीर देखिए, ये किस तरह से पार्टी चल रही है और पहले नशा कराया जा रहा है, नशा कराया जा रहा है और इस नशे के जाल में फंसाते थे ये लड़कियों को, आदी बना देते थे। देखिए, लड़की को नशा कराया जा रहा है। अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये पार्टी चल रही है कमरे में और ये वीडियोस बाकायदा रिकॉर्ड किए जाते थे, जिससे कि बाद में इसी के जरिए लड़कियों को ट्रैप किया जा सके। तो ये लव ट्रैप नहीं था, ये एक टॉर्चर का पूरा नेटवर्क था, जहां धर्म, डर और ब्लैकमेलिंग के जरिए पूरा खेल चल रहा था। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। नाच, नशा और अश्लीलता के पीछे छिपा धर्मांतरण का धंधा। कैमरे में कैद हिंदू लड़कियों को फंसाने वाले गिरोह की करतूतें। इंदौर से लव जिहाद का सबसे बड़ा डिजिटल सबूत सामने आया है। इंदौर से सामने आया लव जिहाद का यह मामला अब महज आपराधिक नहीं रह गया। अब यह केस बन चुका है सोची समझी वैचारिक जंग का, जहां लड़कियों को सिर्फ टारगेट नहीं किया गया बल्कि उन्हें एक सिस्टमैटिक माइंड कंट्रोल ऑपरेशन के तहत फंसाया गया। पुलिस को जिन आरोपियों के मोबाइल मिले हैं उनमें नशा, अश्लीलता, हथियार और ब्लैकमेलिंग के पूरे सबूत हैं। ये वो वीडियोस हैं जो पुलिस ने धर्मांतरण गिरोह के सरगना अनवर कादरी और उसके गुर्गों के फोन से निकाले हैं। ये वीडियो न सिर्फ हिंदू लड़कियों को फंसाने की प्लानिंग दिखाते हैं, बल्कि हर स्टेप रिकॉर्ड भी किया गया, जिससे वक्त आने पर ब्लैकमेल किया जा सके। कोई लड़की अगर पीछे हटना चाहे तो उसे बदनाम करने की धमकी दी जाती थी, उसकी प्राइवेट तस्वीरें वायरल करने की धमकी। देखिए, इस तरह की कुछ घटनाएं सामने आई थी जिन पर लगातार इसमें एफआईआर की गई है और इसमें केस भी रजिस्टर्ड किए गए हैं। और इसमें अनवर कादरी जो पार्षद है उसको खिलाफ भी केस रजिस्टर्ड किया गया है, जिसमें कि 2 केसेज में वो ऑलरेडी वांटेड है, जिसमें कि 10,000 रुपए का नगद इनाम भी इसकी गिरफ्तारी पर किया गया था। इसके अलावा एनएसएबी इसी चूंकि गतिविधियों को देखते हुए एनएसएबी कलेक्टर महोदय के द्वारा इसका वारंट जारी कर दिया है। तो निश्चित रूप से अभी 3 मामलों में ये फरार है, डेफिनेटली इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। इन अपराधियों की मोडस ऑपरेंडी आपको बताते हैं। स्टेप 1, टारगेट सेट, सोशल मीडिया, कॉलेज कैंपस या मॉल जैसी जगहों पर लड़कियों की पहचान। स्टेप 2, फर्जी नाम,
पहचान छुपाकर दोस्ती की जाती, जैसे कोई इरफान बन जाता था राहुल। स्टेप 3, नशे का आदी बनाना। लड़कियों को पार्टी, ड्रग्स और हुक्के का आदी बना दिया जाता था। स्टेप 4, वीडियो रिकॉर्डिंग। गोपनीय आपत्तिजनक पलों के वीडियो बनाए जाते जो बाद में हथियार बनते। स्टेप 5, कन्वर्जन प्रेशर। ब्लैकमेलिंग और इमोशनल गेम के जरिए धर्मांतरण के लिए दबाव डाला जाता। पुलिस के मुताबिक ये एक संगठित गिरोह था जिसके कनेक्शन प्रदेश के बाहर तक फैले हो सकते हैं। हर आरोपी के मोबाइल में कम से कम एक हिंदू लड़की की तस्वीर या वीडियो मौजूद था जिसका इस्तेमाल डराने और ब्लैकमेल के लिए होता था। अब तक दर्जनों वीडियो, हथियारों की तस्वीरें और नशे की क्लिप्स बरामद हो चुकी हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से ज्यादातर ने कबूल किया है कि ये सब अचानक नहीं बल्कि प्लान के तहत किया गया। ये सब अलग अलग केसेज है, जिसमें कि जैसे बारंगा का अगर मैं बताऊं तो जिसमें अनवर कादरी है। इसके अलावा दूसरे केसेज में भी जो आरोपी है तो ऑलरेडी उनको आइडेंटिफाइड किया जाकर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी इसके अलावा कुछ एक जैसा कि मैंने बताया इन केसेज में ये जो आरोपी बचे हुए हैं इनको डेफिनेटली अगर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फैक्ट्स को वेरीफाई करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ और लोग भी। दरअसल जब पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन खंगालने शुरू किए तो एक एक कर सामने आने लगी वो साजिशें जो अब तक पर्दे के पीछे थी। ये सिर्फ एक लव ट्रैप नहीं था, ये टॉर्चर का नेटवर्क था जहां धर्म, शरीर और डर को एक साथ इस्तेमाल कर लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की जा रही थी। अब पुलिस की जांच तेज है, पूरे गैंग के कनेक्शन की पड़ताल चल रही है और देश के सामने खुल रही है लव जिहाद की वो स्क्रिप्ट जो अब तक सिर्फ फिक्शन लगती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अनवर कादरी जो मेन शख्स है, जो ये सारा सब कुछ चला रहा था, जो 2-2 लाख रुपए पर लड़की देता था, जरा उसकी डिटेल आपको दे देते हैं, जानकारी देते हैं। अनवर कादरी पर 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जानलेवा हमला मामले में 1 साल की उसे सजा हो चुकी है। 1996 में उज्जैन में डकैती का केस उस पर दर्ज हुआ था। पाकिस्तान समर्थन में उसने नारे लगाए थे, तब उसे जेल जाना पड़ा था। निकाय चुनाव में फर्जी वोट डलवाने का भी इस पर केस है, यानी इसकी आपराधिक हिस्ट्री रही है। लेकिन ये पूरा मामला इसे और बड़ा कर दे रहा है। अब जरा आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, देखिए, क्योंकि ये पार्षद था, ऐसे में जो मेयर है, महापौर है, उन्होंने चिट्ठी लिखकर अब इसे हटाने की या इस पर कार्रवाई करने की मांग कर दी है। संभाग आयुक्त को पत्र लिखा है और आपराधिक ब्यौरा इसका मांगा गया है। तो यानी अब कार्रवाई होगी, क्या एक्शन लिया गया है, डिटेल आपको इसकी भी दे देते हैं, बताते हैं। लव जिहाद की फैक्ट्री का खुलासा होने के बाद एक्शन हुआ है। मेयर ने कादरी को पार्षद पद से हटाने के लिए पत्र लिख दिया है। संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने पत्र के बाद कार्रवाई की है। अनवर कादरी के आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा मांगा है। कलेक्टर और पुलिस आयुक्त से जांच कर प्रतिवेदन मांगा है और प्रतिवेदन के आधार पर पार्षद पद से हटाने की अब कार्रवाई हो जाएगी। और इसको लेकर कांग्रेस क्या कह रही, पहली बार कांग्रेस ने कहा है कि अगर गलती की है तो कार्रवाई होगी। सुनिए। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही कोई भी घटना ऐसी घटती है जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल होते हैं या कुछ भी ऐसा दिखता है तो हम साफ साफ बोलते हैं कि कानून अपना काम करेगा। और अनवर कादरी के मामले में भी हम बोल रहे हैं कि कानून जो है वो न्याय के लिए है और कानून पूरे तरीके से अपना काम करता है। इसमें हम कोई भी पक्षपात की बात नहीं करते हैं। और इसी को लेकर कार्रवाई कैसे हो रही है, एडिशनल डीसीपी इंदौर राम सनेही मिश्रा क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। लगभग 15-20 दिन पहले माननीय न्यायालय के द्वारा एक फरारी वारंट जारी कर दिया गया है और लगभग उसकी समयावधि 1 माह रहती है। उसके बाद जो उनकी प्रॉपर्टी है उसके नाम पर वो कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शेष हमारी जो वैधानिक कार्रवाई है उसमें से इनाम घोषणा हो गई है। हमारी टीमें सतत लगी हुई हैं और जो अपराधी है वो भाग जरूर सकता है लेकिन बच नहीं सकता है। हमारी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। अब बड़ी बात कर रहे हैं, अपराधी भाग सकता है लेकिन बच नहीं सकता, लेकिन पिछले 1 महीने से आप ही की आंखों में धूल झोंक रहा है वो। नहीं, हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं। हमारे पास जितने भी इनपुट मिलते हैं उन इनपुट पे जाकर के और सर्चिंग की कार्रवाइयां चल रही हैं और पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी साथ। हाँ, आपकी टीम दबिश दे रही है। हमारी 3 टीमें सतत लगी हुई हैं और इसमें से कोई टीम में साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है, नॉर्थ ईस्ट पे भी हमारी एक टीम सक्रिय है और हमारी कोशिश यही रहेगी जल्दी जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित।